क्या आज बाबा मसनाथ मठ रोहतक में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कि हमारे नाथ संप्रदाय के एक पौराणिक परंपरा है, हमारी जो मानधारी महंत पीर हैं वो उपस्थित रहे, जिसमें हरियाणा के झाना से राजनाथ जी पीर जी महाराज और पेहवा से श्री शेरनाथ जी पीर जी महाराज, सोंगल से हरिनाथ जी महाराज, धनौरी से और पूरननाथ जी, एक तो हमारे पंजाब से हीरो झाड़ो और दूसरे पूरननाथ जी हमारे सोंगल से, शेरनाथ जी सोंगल से, और हमारे 12 के महंत श्री कृष्णनाथ जी और 18 के महंत श्री समुद्रनाथ जी और समस्त नाथ संप्रदाय के संत योगेश्वर और कोतकला, जो कि नाथ संप्रदाय की एक बहुत पौराणिक गद्दी है, दादा काला पीर के नाम से वो प्रसिद्ध गद्दी है। वहाँ पर महंत सुकराईनाथ जी अपनी सेवाओं को, उस गद्दी के संचालन को पिछले लगभग 7 वर्षों से देख रहे थे और कुछ लोगों के कारण अनावश्यक रूप से कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं, जिसमें आपसी लोगों के ही कारण है, कोई हमारे साधु का या कोई ऐसा कोई व्यवहार नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं, और जिसके कारण नाथ संप्रदाय के योगेश्वर ने आज बैठकर ये निर्णय लिया है। उसमें सुकराईनाथ जी भी उपस्थित रहे हैं, जिसमें कि उन्हीं के पास के कि बड़ौदा गांव से महंत श्री जताई नाथ जी महाराज को आगे के लिए उस गद्दी का महंत नियुक्त किया गया है और आगे के लिए नाथ संप्रदाय की मर्यादाओं के अनुसार उस स्थान की सेवा करेंगे, भक्तजनों की और साधु संतों की सेवा करेंगे और उस स्थान की उन्नति को, विकास को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि क्योंकि वहाँ पर आपस में लोगों के अंदर अपने आपसी मतभेद हैं, आपसी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये निर्णय क्योंकि स्थान नाथों का है, नाथ संप्रदाय का है और नाथ संप्रदाय के संतों ने बैठकर ये निर्णय किया है। कोई समाज का निर्णय नहीं है, कोई व्यक्तियों का निर्णय नहीं है, कोई गांव वालों का निर्णय नहीं है, ये नाथों का स्थान है, नाथों की गद्दी है और सभी नाथ संप्रदाय के संतों ने बैठकर इसका निर्णय किया है। नाथों में से, क्योंकि हमारे परिवार से ही सुकराईनाथ जी हैं, वो भी हमारे परिवार के हैं, हम भी उनके परिवार के हैं, हम सब एक परिवार के लोग हैं, एक संप्रदाय के लोग हैं, एक नाथ संप्रदाय गुरु गोरक्षनाथ जी की मर्यादा को मानने वाले हम सब साधु संत हैं। ये हम सबका ही निर्णय है, ये किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं है या किसी समाज का या किसी पंचायत का निर्णय नहीं है, ये साधु संतों का निर्णय है। उसकी पालना हम सब लोग मिलकर करें। इसमें कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि उनकी तरफ से ऐसा दबाव बना तो निर्णय हुआ है, ऐसी कोई भी बात भूलकर भी कोई व्यक्ति ऐसी ना सोचे। हम संतों ने निर्णय लिया है, समाज के हित में लिया है, लोगों के हित में लिया है और सभी भक्तजनों से, सभी ग्रामवासियों से मेरा प्रार्थना है कि आपकी पूजा धर्म के प्रति है, उस स्थान के प्रति है, उस गद्दी के प्रति है, उसका ही आप पालन करते रहे, उस गद्दी के प्रति आप पालन करते रहे। आज सेवा संत कर रहे हैं, कल किसी और संत को करनी है, कल किसी और संत को करनी है, लेकिन हमारा समर्पण, हमारा भाव उस गद्दी के प्रति रहना चाहिए। तो किसी भी तरह का ऐसा विवाद ना हो और किसी भी तरह की ऐसी प्रतिस्पर्धा की कोई लड़ाई नहीं कि कोई व्यक्ति कहे कि हमने ये कर दिया, कोई व्यक्ति कहे निराश हो कि हमारा ये नहीं हुआ। ये किसी का कुछ नहीं है, समाज को स्थिर और शांत रखने का एक आज इस निर्णय हुआ है। इसके लिए सब लोग इसके निर्णय के साथ आए और सब लोग इस निर्णय का सम्मान करें और मैं इस निर्णय के लिए मैं सुकराईनाथ जी का भी अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने, क्योंकि ये परिवार के सदस्य हैं, तो इन्होंने परिवार के ऊपर, इस संप्रदाय के ऊपर अपने विचार रखकर कि परिवार जो निर्णय करेगा, क्योंकि मैं परिवार का ही हूँ, संप्रदाय का ही हूँ, नाथों का ही हूँ और उसके साथ मैं चलूंगा, क्योंकि ये हमारे साथ ही रहने हैं। उस स्थान पर रहे, पहले से रहे तो भी आगे भी रहेंगे, आगे किसी भी स्थान पर सेवा करेंगे तो नाथों के साथ ही रहेंगे। तो इनका भी हम सब साधु संत करते कि इन्होंने समाज के साथ में, अपने साधु संतों के साथ में इस निर्णय को आगे बढ़ाने का काम किया और ये सब लोग इस निर्णय को पालन करें, सब शांति बनाकर रखें। ये सुकराईनाथ जी का भी कहना और हम सब संतों का भी कहना है। शुक्रिया। आज परम आदरणीय, परम पूज्य और नाथ संप्रदाय की शान, आई पंथ के गौरव सिद्ध मस्तनाथ जी महाराज के इस पवित्र चरणों में, इस दिव्य धाम में, दिव्य मठ में आज नाथ संप्रदाय की जमात और सभी ईमानदारी पीर संतों, पूज्य गुरुओं और योगी योगेश्वरों के बीच एक शानदार बैठक रही है और उस बैठक में कोथ मठ से संबंधित और वहाँ कुछ 2-4 शरारती तत्वों से संबंधित जो झगड़ा पिछले 3 महीने से ज़बरदस्त
कश्मकश लेकर के चल रहा था, उस झगड़े को शांत कैसे किया जाए, इसके लिए बार बार बैठकें हो रही थी। तो आज उसकी पूर्ण आहुति बैठकों की आज हुई है और उसमें मेरे बड़े भाई और मेरे परम आदरणीय नाथ संप्रदाय के वर्तमान में गौरव मेरे परम पूज्य श्रद्धे अनंत श्री से विभूषित महंत श्री बालकनाथ जी महाराज और परम पूज्य सभी मानधारी और जमात के महंतों ने, सभी संतों ने ये निर्णय लिया कि कैसे इसको मेटा जाए। तो अपनी अपनी सब ने राय रखी। तो उस दरमियान मैंने भी विचार किया कि एक बहुत बड़ा खून खराबा होने वाला है, एक बहुत बड़ा मंजर वहाँ पर साधु संतों का नाम लग करके कहीं न कहीं इतिहास में दर्ज होगा, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और समाज को भी मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं पदच्युत होने में और त्याग देने में कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे फैसले में मैंने भी ये विचार किया कि मैं गद्दी अगर छोड़ दूँ और मैं मेरी नाथ संप्रदाय के साथ चल करके समाज की समता, एकता, अखंडता के लिए काम करूं, तो मैं समझता हूं कि ये भी एक बेहतर संदेश हो सकता है। तो उसके लिए महंत जिताई नाथ जी महाराज जो बड़ौदा से हैं, ये पहले मेरे मित्र रहे हैं और बीच में समाज को उधर पता भी है, किन्हीं कारणों से हम दोनों के बीच में भी मतभेद था। आज पूज्य महंत बालकनाथ जी महाराज जी ने उसका भी समाधान करवाया है और सभी पीर हमारे पूज्य संत यहाँ पर रहे। हम दोनों के बीच में अब कोई भी मनमुटाव भी नहीं रहा और मैं समझता हूँ कि हम सब मिल करके रहेंगे तो नेक रहेंगे, हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो इसी विचारधारा पर कहीं न कहीं सहमति जिताई नाथ जी महाराज जी ने भी जताई। तो आज इनको यहाँ पर